हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। दी बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 97 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था डोंग टियानबा कहता है ये मेरा दोस्त सोंगजू नहीं हो सकता, तो फिर ये कौन है। सिस्टर चूचू भी उसे कहती है शायद तुमने थोड़ी देर पहले सुना नहीं, जीटिया ने कहा था ये उसका दोस्त है, ये तुम्हारा दोस्त नहीं है। टियानबा कहता है तो फिर मेरा दोस्त सोंगजू कहाँ पर है। जीटियान उसे कहता है अगर ये लड़का उस लड़के की बॉडी में है तो इसका मतलब तुम्हारा दोस्त सोंगजू अब तक मर चुका है, क्योंकि एक जीनियस डेविल है, ये किसी को भी मार देता है, इसलिए तुम्हें भी फ्यूचर में बहुत ज्यादा एहतियात करना होगी। और साथ ही वो सिस्टर चूचू से कहता है सिस्टर चूचू तुम तो बहुत ज्यादा अमेजिंग हो, तुम तो वाकई में हमारी भाभी होने के लायक हो। तुमने सिर्फ एक बार उसे कहा और वो लड़का तुम्हारी बात मान गया। फ्यूचर में तुम मेरे बहुत ज्यादा काम आ सकती हो। प्लीज भाभी इस बात का ख्याल रखना कि फ्यूचर में ये लड़का कभी भी मेरे साथ पंगा ना ले। सिस्टर चूचू उसकी बात सुनने के बाद शर्माना शुरू कर देती हैं और कहती हैं ये तुम किस तरह की बातें कर रही हो। जीटियान उसे कहता है भाभी जान मैं बहुत ज्यादा सीरियस हूँ। ये लड़का जब गुस्से में होता है तब ये किसी की बात नहीं सुनता, जब इसे फाइट करनी होती है ये फाइट करता है। लेकिन यहाँ पर हम सब ने देख लिया है कि तुमने सिर्फ उसे एक बार कहा कि रुक जाओ और वो लड़का रुक गया है। इसका मतलब वो तुम्हारी कदर करता है, इसी वजह से उसने तुम्हारी बात मान ली। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर फ्यूचर में इसे कभी गुस्सा आए तो तुम इसको शांत कर देना ताकि मेरे साथ अच्छे से पेश आए, क्योंकि मैं इसका दोस्त हूँ लेकिन फिर भी ये मेरे साथ अच्छे से पेश नहीं आता। सिस्टर चूचू उसकी बात सुनने के बाद थोड़ा सा हैरान हो जाती हैं और जीटियान से कहती हैं तुम तो इसके दोस्त हो, क्या वाकई में ये लड़का इतना ज्यादा डरावना है जो तुम इससे भी डर रहे हो। जीटियान अंकल ज्यू की तरफ देखता है, अंकल ज्यू उसकी तरफ देखते हैं और दोनों ही बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और अपना सर हिलाते हुए कहते हैं ये लड़का जितना तुम सोच रही हो उससे भी ज्यादा खतरनाक है। सिस्टर चूचू अरीना की तरफ देखती हैं और जू फैन की तरफ देखकर कहती हैं अगर इस तरह का खतरनाक इंसान मेरी बात मान सकता है तो इसका मतलब ये मुझसे झूठ नहीं बोल रहा। मुझे हमेशा से इसी तरह के हस्बैंड की तलाश थी, एक ऐसा हीरो जो मेरे लिए कुछ भी कर सकता है, जो मेरे लिए पूरी दुनिया से लड़ सकता है। हांगू बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है हम लोग सेकंड राउंड कैसे हार सकते हैं। और सेकंड राउंड में हम लोग सिर्फ हारे नहीं बल्कि मेडिसन किंग ने अपनी हार को खुद माना है और ये भी कहा है कि ये लड़का वाकई में बहुत ही अच्छा एल्केमिस्ट है। क्या तुम लोगों को लगता है कि बाकी के 2 राउंड से हम लोग जीत सकते हैं और बुद्धि रूट्स को हासिल कर सकते हैं? मुझे तो अब ऐसा नहीं लगता। और साथ ही वो अपनी पावर्स को रिलीज कर रहा होता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा गुस्से में है। फिफ्थ एल्डर और मास्टर लीन दोनों ही बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और उसकी पावर के सामने सर झुकाकर खड़े हो जाते हैं। मास्टर लीन आगे बढ़ते हैं और सेकंड यंग मास्टर से कहते हैं सेकंड यंग मास्टर आपको इस तरह परेशान नहीं होना चाहिए। विशियस मेडिसिन किंग बहुत ही पावरफुल है। मेडिसिन किंग टिंजू एम्पायर का नंबर 1 एल्केमिस्ट है। अगर उससे एक बार गलती हो गई है तो कोई बात नहीं, अगली बार वो जरूर जीतेगा। थर्ड राउंड में वो जीतने वाला है, इसलिए आप परेशान ना हो। मुझे लगता है कि मेडिसिन किंग के पास भी इस तरह का कोई प्लान जरूर होगा कि वो इस सब सिचुएशन से कैसे निकल सकते हैं। हांगपू और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और मास्टर लीन से कहता है अगर वो थर्ड राउंड को हार जाता है तो फिर क्या तुम्हारा सर काटा जाएगा? क्योंकि तुम मेडिसिन किंग की बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हो, तुम्हें लगता है कि वो बहुत ज्यादा महान है, तो फिर ठीक है अगर वो हारता है तो इस बार तुम्हारा सर काटा जाएगा। मास्टर लीन उसकी बात सुनने के बाद और भी ज्यादा घबरा जाते हैं, जबकि फिफ्थ एल्डर सोच रहे होते हैं ये तो बहुत बड़ा बेवकूफ है, इसे तो ये भी नहीं पता कि कहाँ पर कब बोलना है। नेक्स्ट सीन फिर से अरीना के सेंटर का दिखाया जाता है। जाओशा बेल बजाती है और कहती है चलो हम लोग अपना थर्ड राउंड स्टार्ट करने वाले हैं। थर्ड राउंड में आप लोगों की रिफाइनिंग एबिलिटी को चेक किया जाएगा। थर्ड राउंड में आप लोगों ने एक 5th ग्रेड की पिल बनानी है। साथ ही जाओशा उन्हें थर्ड राउंड के रूल्स बताती है कि थर्ड राउंड में आपको जो पिल बनानी है वो सबसे जल्दी बनानी है, क्योंकि इसमें आपकी एफिशिएंसी और आपकी स्पीड को देखा जाएगा। जितनी जल्दी आप पिल को बनाएंगे उतनी जल्दी आप एडवांस होंगे और आप इस राउंड को जीत जाएंगे, जबकि बाकी के सारे एलिमिनेट हो जाएंगे। और साथ ही वो उन सबको इशारा करते हुए कहती है ठीक है अब सब लोग स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट का लफ्ज सुनते ही आंटी टाओ और मेडिसिन किंग दोनों ही अपनी पिल बनाना स्टार्ट कर देते हैं। सिर्फ वो दोनों नहीं बल्कि बाकी के जितने भी लोग होते हैं वो सारे ही अपनी पिल को बनाना स्टार्ट कर देते हैं, सिर्फ जू फैन को छोड़ के। जू फैन वहाँ पर चुपचाप खड़ा होता है। जू फैन अपने हाथों की तरफ देख रहा होता है क्योंकि जू फैन के पास जॉन फायर इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं है कि वो एक 5th ग्रेड की पिल बना सके, क्योंकि वो तो अपनी बॉन फॉर्जिंग राम की 2nd स्टेज पर है। मास्टर जियो भी ये देखकर चलाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं ये तो बहुत ही बुरा हो गया, ये लड़का तो अब अटक चुका है। मास्टर डूडैन कहती है अंकल जियो क्या हुआ, आप चिल्ला क्यों रहे हैं? आपको क्या लगता है कि ये लड़का 5th ग्रेड की पिल नहीं बना सकता? अंकल जियो से कहते हैं ये लड़का यहीं पर अटक गया है, ये 5th ग्रेड की पिल नहीं बना सकता। मास्टर डूडैन उनकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, हम सब ने देखा है कि ये अल्केमी में कितना ज्यादा अच्छा है। अंकल जियो उन सब से कहते हैं हाँ मैंने बिल्कुल ठीक कहा, ये लड़का अब आगे 5th ग्रेड की पिल नहीं बना सकता, क्योंकि थोड़ी देर पहले इसने जितने भी स्किल्स दिखाए हैं, यानी इसने 2 राउंड्स को जीता है, उसमें इसने एंशिएंट मेडिकल स्किल्स को यूज किया था जिनके बारे में इन सबको नहीं पता था। लेकिन एक 5th ग्रेड की पिल को बनाने के लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग जॉन फायर की जरूरत होती है, लेकिन इस लड़के की कल्टीवेशन इतनी ज्यादा हाई नहीं है कि ये एक स्ट्रॉन्ग किस्म की जॉन फायर को क्रिएट कर सके। जितनी कल्टीवेशन इस लड़के के पास है इतनी कल्टीवेशन के पास अगर कोई और मास्टर होता तो वो सिर्फ एक 3rd ग्रेड की पिल बना सकता है, 5th ग्रेड की नहीं। थोड़ी देर
पहले सेकंड राउंड में इसने सेकंड ग्रेड के मटेरियल्स को यूज करते हुए एक 5th ग्रेड की पिल बनाई थी, लेकिन इसने अपनी पावर्स को यूज किया था और एंशिएंट मेडिकल स्किल्स को यूज किया था। अब इसे 5th ग्रेड के मटेरियल्स को रिफाइन करना है। 5th ग्रेड के मटेरियल्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनको रिफाइन करने के लिए आपको स्ट्रॉन्ग किस्म की जॉन फायर की जरूरत होती है, जो कि इस लड़के के पास नहीं है। ये लड़का अपनी लिमिट तक पहुंच चुका है। डैन मास्टर डूडैन से कहती है, मास्टर अब क्या होगा अगर हस्बैंड इस राउंड को हार गए, तो क्या वाकई में उसे अपना सर काट कर मिस्ट्रियस मेडिसिन किंग को देना होगा? प्लीज मास्टर कुछ करें, मेरे हस्बैंड को बचा लें। जबकि डैन की ये बात सुनने के बाद अंकल जी और जीटियान दोनों ही हल्का सा मुस्कुराना शुरू कर देते हैं। जीटियान सोच रहा होता है अब ये बात इतनी भी सिंपल नहीं है, ज़ू फैन किसी को अपना सर काट कर नहीं दे सकता। ये बात अच्छी है कि अभी तक इसने किसी और का सर नहीं काटा। और वैसे भी मुझे लगता है कि अगर ये लड़का यहाँ पर सेकंड राउंड में हार जाता है तो ये फिर से अपने ओरिजिनल प्लान को स्टार्ट कर देगा, यानी कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं सभी को मारकर अपने लिए वो चीज ले लेगा जो इसे चाहिए। जबकि ज़ू फैन भी वहाँ पर खड़ा खड़ा सोच रहा होता है कि मेरे पास स्ट्रॉन्ग जॉन फायर नहीं है, क्या मुझे अपनी ब्लू फायर को यूज करते हुए यहाँ पर जितने भी लोग हैं सभी को मारकर बुद्धि रूट्स को लेकर निकल जाना चाहिए, क्योंकि मेरे लिए सिर्फ एक ही लू फैमिली काफी है। मुझे सिस्टर चूचू नहीं चाहिए और ना ही उसका हेजू टावर चाहिए। लेकिन जब वो मेडिसिन किंग की तरफ देखता है और कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मुझे अभी ब्लू फायर को यूज नहीं करना, अभी वक्त नहीं हुआ। लेकिन साथ ही वो अपनी फायर को एक्टिवेट करता है और कहता है यहाँ पर मैं सिर्फ एक ही काम कर सकता हूँ जो कि मेरे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो सकता है, लेकिन इसमें रिस्क बहुत ज्यादा है। बाकी के सारे भी उसकी तरफ देखना शुरू कर देते हैं और कहते हैं इस लड़की ने अपनी फायर को एक्टिवेट किया है, लगता है ये भी कोई पिल रिफाइन करने वाला है। वो सारे भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये लड़का तो बहुत ज्यादा बुरा है, क्योंकि इसके पास सिर्फ बेसिक फ्लेम्स हैं। इस फ्लेम्स के साथ ये 5th ग्रेड की पिल नहीं बना पाएगा। बाकी के सारे अल्केमिस्ट भी हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं लगता है कि यही इसकी लिमिट है, ये 5th ग्रेड की पिल नहीं बना पाएगा, हम लोग इसे जीत सकते हैं। ज़ाओशा भी ये देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाती है कि अब ग्रैंड मास्टर सोंग को क्या हो गया है। थोड़ी देर पहले तो ये बहुत ज्यादा एरोगेंट था और अपने आप में बहुत ज्यादा प्राइड फील कर रहा था। मेडिसिन किंग ज़ाओशा से कहते हैं हाँ बिल्कुल, ये इसीलिए लो ग्रेड में चला गया है क्योंकि ये अपनी लिमिट पर पहुंच चुका है, ये 5th ग्रेड की पिल नहीं बना सकता। ज़ाओशा मेडिसिन किंग से कहती है मास्टर जैन आपके कहने का क्या मतलब है? मेडिसिन किंग उसे कहते हैं मेरे कहने का मतलब ये है कि इस लड़के की कल्टीवेशन बहुत ज्यादा लो है, इसलिए ये 5th ग्रेड के मटेरियल्स को यूज करते हुए 5th ग्रेड की पिल नहीं बना सकता, ये सिर्फ लो ग्रेड की पिल्स बना सकता है। क्योंकि किसी भी पिल को रिफाइन करने के लिए हमारे पास दो तरह की फायर्स होती हैं, एक नॉर्मल फायर होती है जो कि इस लड़के के पास है और एक फियर्स फायर होती है जो कि मेरे पास है। जब हम लोग 5th ग्रेड के मटेरियल्स को यूज करते हैं तो उसके लिए हाई पावर की फ्लेम्स की जरूरत होती है, उसके लिए हमें हाई कल्टीवेशन की जरूरत होती है और इस लड़के की कल्टीवेशन बहुत ज्यादा लो है। मेडिसिन किंग ज़ू फैन से कहते हैं तो लड़के मुझे लगता है कि यही तुम्हारी सबसे बड़ी वीकनेस है जो यहाँ पर तुम्हारे हारने की वजह बनेगी। ज़ू फैन आगे से उन्हें कोई भी जवाब नहीं देता। ज़ाओशा मेडिसिन किंग से कहती है लेकिन सेकंड राउंड में इसने एक 5th ग्रेड की पिल बनाई थी, वो भी 2nd ग्रेड के मटेरियल्स को यूज करते हुए। मेडिसिन किंग उसे कहते हैं उस वक्त इसने एक एंशिएंट मेडिकल स्किल को यूज किया था और साथ ही इसने फोर्सफुली उसको एक्टिवेट किया था, जिसकी वजह से ये उस पिल को बना सकता है। लेकिन अब यहाँ पर इसको 5th ग्रेड के मटेरियल्स को यूज करना है। मैं तुम्हें बार बार एक बात बता रहा हूँ कि इसकी कल्टीवेशन इतनी ज्यादा हाई नहीं है कि ये 5th ग्रेड के मटेरियल्स को रिफाइन कर सके। मेडिसिन किंग अपनी पिल को रिफाइन करने के बहुत ज्यादा करीब पहुंच जाते हैं, उनकी पिल उनके हाथ में शेप लेना स्टार्ट हो जाती है। सारे लोग इसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, जबकि ज़ू फैन अरीना के सेंटर में चुपचाप खड़ा होता है। उसी वक्त वो चश्मे वाला लड़का चिल्लाकर कहता है ग्रैंड मास्टर सोंग हम सब लोग आपके साथ हैं, आपको कुछ ना कुछ तो करना होगा, इस तरह हार मत माने। बस उसे एक लड़के के चिल्लाने की देर थी कि सारी की सारी जनता मास्टर सोंग के नाम के नारे लगाना शुरू कर देती है, यानी ज़ू फैन के, और कहते हैं मास्टर सोंग आप ऐसा कर सकते हैं, आप जल्दी से रिफाइनिंग को स्टार्ट करें, हम सब लोग आपके साथ हैं, चाहे आप इस राउंड को जीतते हैं या हारते हैं, लेकिन फिर भी हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। और ज़ू फैन यहाँ पर एक लीडर बन चुका है, वो अपने हाथ को ऊपर उठाता है और वो सारे के सारे लोग खामोश हो जाते हैं। और यहीं पर ज़ू फैन भी अपना नाटक स्टार्ट करता है और उन सब से कहता है आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप सब लोग मेरा इतना साथ दे रहे हैं। हालांकि मैं यहाँ पर एक 3rd क्लास फैमिली से आया हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है इतने बड़े बड़े मास्टर्स के साथ कंपेयर करने के लिए। हेजू टावर ने मुझे बहुत ज्यादा प्यार दिया है, मैंने आप सब लोगों की हेल्प की वजह से यहाँ पर 2 राउंड्स को जीता है, मेरे लिए इतना ज्यादा काफी है। अब मैं यहाँ पर बिना किसी अफसोस के मर सकता हूँ, लेकिन मैं बिना किसी कोशिश के नहीं मरना चाहता। मैं इस आखिरी राउंड में भी पिल को बनाने की कोशिश करूंगा। हालांकि मुझे पता है कि मैं इस पिल को नहीं बना सकता क्योंकि मेरे पास सिर्फ बेसिक फायर है, मेरे पास स्ट्रॉन्ग जॉन फायर नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम सब लोग मेरे साथ रहो और मुझे मरता हुआ देखो, किस तरह मैं बड़ी शान के साथ मरता हूँ। मैं इस पिल को बनाने की आखिरी दम तक कोशिश करूंगा जब तक कि मैं हार नहीं जाता। ज़ू फैन का बस इतना कहना था कि वो सारी की सारी जनता बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वो रोना शुरू कर देते हैं और फिर साथ ही दोबारा से चिल्लाकर कहते हैं ग्रैंड मास्टर सोंग तुम इस तरह हार नहीं मान सकते, हमें पता है कि तुम पिल नहीं बना सकते, लेकिन फिर भी तुम कोशिश करो, तुम गिव अप नहीं कर सकते, हम तुम्हारे साथ हैं। और वहीं पर पूरे अरीना में सोंगजू के नाम के नारे लगना शुरू हो जाते हैं, जबकि ज़ू फैन को दिखाते हैं जो कि अंदर से बहुत ज्यादा हंस रहा होता है। ज़ू फैन ने वहाँ पर मौजूद सारी की सारी जनता को अपने साथ मिला लिया है।
मेडिसिन किंग उसे कहते हैं, बच्चे मुझे पता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम इस सारी जनता को अपने साथ मिला रहे हो ताकि जब तुम्हारा सर काटने की बारी आए तो ये सारे लोग तुम्हें बचा सकें, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। जब तुम्हारा सर काटने की बारी आएगी मैं खुद तुम्हारा सर काटूंगा, कोई भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा। और साथ ही वो हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, वैसे भी मेरी पिल कंप्लीट होने वाली है, बहुत ही जल्दी तुम्हारा सर मेरे पास होगा। और यहीं पर हमारी एपिसोड 97 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।